अमित शाह का बड़ा ऐलान, ममता बनर्जी स्टालिन के उड़े होश। अमित शाह बोले, बिहार के बाद बंगाल और तमिलनाडु में एनडीए की बारी। બિહારની અંદર ભારતીય જનતા પાર્ટી અને એનડીએના સાથી પક્ષોની સરકાર થઈ। મમતાબેન અને સ્ટાલિનજીને કહેવા માંગુ છું, તૈયારી રાખજો, બિહાર પછી બંગાળ અને તામિલનાડુમાં પણ एनडीए नो वारो छे, भाजपनो वारो। अमित शाह ने राहुल गांधी के ईवीएम में गड़बड़ी के आरोपों की खोली पोल। एनी सामे जेनो कोई नेता नथी, नीति नथी, एवं आ गमंडिया गठबंधन देशना कोई खूणामां एमनी स्वीकृति नथी। अने आजे अमदावाद वाळा मारी वात याद राखजो, गांधीनगरना मतदाताओ मारी वात याद राखजो, परिणाम आवा दो, तमिलनाडु ने बंगाल बंने जगह खो निकली जवानो छे, खो निकली। अमित शाह बोले, ईवीएम में गड़बड़ी नहीं, देश की जनता कांग्रेस को नहीं कर रही स्वीकार। क्यारेक ईवीएम नो वांक काढे, कभी मतदाता सूची नो वांक काढे। राहुल बाबा, ना ईवीएम खराब छे, ना मतदाता सूची खराब छे। देशनी जनता कांग्रेस ने स्वीकारती नथी, कांग्रेसना साथी पक्षों ने स्वीकारती नथी, एनु आ परिणाम। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन को एक बड़ा संदेश दे दिया है। दरअसल उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि बिहार के बाद पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में भी एनडीए की बारी है। यानी बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद अब पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में भी एनडीए की सरकार बनेगी। ये साफ और स्पष्ट संदेश जो है वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और साथ ही तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन तक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहुंचा दिया है। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में भी बड़ी जीत दर्ज करेंगे। अगले साल वहां पर चुनाव होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि 2014 के लोकसभा चुनाव से लेकर 2025 तक बीजेपी के लिए लगातार जीत का दौर रहा है। इस बात का जिक्र करना भी वो नहीं भूले। लेकिन सबसे पहले सुनिए कि क्या कहा अमित शाह ने ममता बनर्जी और स्टालिन को यह संदेश देते हुए। मानवा मांगू छू मित्रों, हमणा 2025 नो वर्ष पूरू थवानी चर्चा चाले छे। 2024 ની લોકસભાની ચૂંટણી અને ત્યાંથી લઈ 25 સુધી ભારતીય જનતા પાર્ટી માટે આ સમય विजय ज विजय नो समय रह्यो। 2024 ની લોકસભાની ચૂંટણીઓમાં સતત ત્રીજી વાર આપણા નેતા નરેન્દ્રભાઈ આ દેશના વડાપ્રધાન બન્યા। અનેક દશકો પછી કોઈ વ્યક્તિ ત્રીજી વાર વડાપ્રધાન બન્યો હોય એવો રેકોર્ડ આપણા નરેન્દ્રભાઈએ કર્યો। અને એના પછી महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली અને છેલ્લે બાકી રહી ગયું હતું તે બિહારમાં પણ કોંગ્રેસનો સફાયો થઈ। 2/3 બહુમતીથી બિહારની અંદર ભારતીય જનતા પાર્ટી અને એનડીએના સાથી પક્ષોની સરકાર થઈ। અને રાહુલ બાબા હજીએ ક્યારેક ઈવીએમ નો વાંક કાઢે, કભી मतदाता सूची नो वांक काढे। राहुल बाबा, ना ईवीएम खराब छे, ना मतदाता सूची खराब छे। देशनी जनता कांग्रेस ने स्वीकारती नथी, कांग्रेसना साथी पक्षों ने स्वीकारती नथी, एनु आ परिणाम। हूँ आज आ मंच उपरथी ममताबेन अने स्टालिनजीने कहेवा मांगू छू, तैयारी राखजो, बिहार पछी
બંગાળ અને તામિલનાડુમાં પણ એનડીએનો વારો છે, ભાજપનો વારો છે. तो अमित शाह ने इस बात का जिक्र किया कि 2014 के लोकसभा चुनाव से लेकर 2025 तक बीजेपी के लिए लगातार ये जीत का दौर रहा है. महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली और आखिर में बिहार में कांग्रेस का सफाया हो गया. नतीजे आने के बाद बंगाल और तमिलनाडु में भी कुछ इस तरीके से ही जो है नतीजा आने वाला है. इस तरीके से ही टीएमसी और डीएमके का सफाया हो जाएगा, ये बातें भी उनकी तरफ से कही गई. लेकिन इसी के साथ उन्होंने राहुल गांधी पर भी बड़ा हमला बोला. उन्होंने वोटर लिस्ट और ईवीएम के संबंध में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के आरोपों पर भी हमला बोला. उन्होंने कहा कि भले ही बीजेपी और एनडीए सहयोगियों ने बिहार में 2/3 बहुमत से सरकार बनाई है, लेकिन राहुल गांधी ईवीएम और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी बता रहे हैं. सच्चाई यह है कि देश की जनता कांग्रेस और उसके गठबंधन सहयोगियों को स्वीकार नहीं कर रही है. क्या कहा राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए, सुनिए. नरेंद्र भाई ना नेतृत्व में समग्र देशની અંદર ચૌમુખી વિકાસ, દરેક ક્ષેત્રનો વિકાસ અને દેશને મહાન બનાવવાનો સંકલ્પ એ ભારતની જનતાએ સ્વીકારી લીધો છે. અને એની સામે જેનો કોઈ નેતા નથી, નીતિ નથી, એવું આ ગમંડિયા ગઠબંધન દેશના કોઈ ખૂણામાં એમની સ્વીકૃતિ નથી. અને આજે અમદાવાદ વાળા મારી વાત યાદ રાખજો, ગાંધીનગરના મતદાતાઓ મારી વાત યાદ રાખજો. પરિણામ આવવા દો, તમિલનાડુ અને બંગાળ બંને જગ્યાએ ખો નીકળી જવાનો છે, ખો નીકળી જવાનો. મિત્રો, હમણાં तो अमित शाह अहमदाबाद में गरजे और विपक्ष पर खूब हमलावर नजर आए. उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास न नेता है न नीति है. ये बड़ी बातें कहते हुए उन्होंने बताया कि किस तरीके से हर क्षेत्र में पीएम मोदी के नेतृत्व में विकास हो रहा है. भारत को एक महान राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया गया है. इसके अलावा विपक्षी दलों के पास ना तो कोई नेता है, ना ही कोई नीति, और देश के किसी भी कोने में उनकी स्वीकार्यता नहीं है. ये बातें भी अमित शाह के जरिए कही गई है. तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं उनका स्पष्ट संदेश है कि आने वाले वक्त में पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है, उससे बीजेपी पूरे दमखम के साथ लड़ेगी. और कहीं ना कहीं नतीजे कुछ इस तरीके के होंगे कि ममता बनर्जी और स्टालिन को सत्ता गंवानी पड़ेगी, क्योंकि वहां पर भी एनडीए की सरकार बनने वाली है. अब अमित शाह के इस बयान पर किस तरीके से विपक्षी नेताओं का जो है पलटवार सामने आएगा, किस तरीके की बयानबाजी होगी, ये आने वाले वक्त में देखना होगा. लेकिन हमने ये भी देखा कि बिहार में जो नतीजे सामने आए हैं, उसको लेकर जिस तरीके से राहुल गांधी ने एक बार फिर से ईवीएम का मुद्दा उठाया, एक बार फिर से ईवीएम को दोषी ठहराया, उस पर भी उन्होंने जवाब दिया और ये साफ तौर पर कहा है कि ईवीएम में दरअसल गड़बड़ी नहीं है, बल्कि कांग्रेस के भीतर ही गड़बड़ी है, जो इस तरीके की बातें वो कर रहे हैं. फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें. धन्यवाद.